जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने एक कथित महाघोटाले का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए सीधे सीबीआई निदेशक को पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े इन कथित अनियमित मामलों की तुरंत सीबीआई जांच कराई जाए। तो आखिर ये 1,50,000 करोड़ का आंकड़ा आया कहां से? अमित जोगी के आरोपों के मुताबिक इस कथित घोटाले के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, नगरनार स्टील प्लांट। अमित जोगी का आरोप है कि नगरनार स्टील प्लांट की 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है। 26,000 करोड़ ये वो संपत्ति है जो प्रदेश की जनता की है। दूसरा, बैलाडीला लो अयस्क खदानें। आरोप है कि इन खदानों की करीब 85,000 करोड़ रुपए की खनिज संपत्ति को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। 26,000 करोड़ का प्लांट और 85,000 करोड़ की खदानें, ये दोनों मिलकर ही 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का आंकड़ा पार कर जाते हैं। और तीसरा, भविष्य का राजस्व। अमित जोगी का कहना है कि इन फैसलों से राज्य को भविष्य में होने वाले राजस्व में 40,000 करोड़ रुपए की संभावित हानि होगी। इन तीनों को मिला दें तो ये आंकड़ा 1,50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाता है। जोगी का आरोप स्पष्ट है, ये छत्तीसगढ़ की जनता की संपत्ति की खुली लूट है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू है एक गंभीर विसंगति, एक विरोधाभास। अमित जोगी ने प्रधानमंत्री के 3 अक्टूबर 2023 के उस सार्वजनिक बयान की याद दिलाई जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। ये एक सार्वजनिक आश्वासन था। लेकिन जोगी का आरोप है कि इस आश्वासन के ठीक विपरीत एनएमडीसी की 29 अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट कुछ और ही बयां करती है। इस रिपोर्ट में विनिवेश जारी होने की पुष्टि की गई है। सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने निजीकरण नहीं होगा कहा तो फिर ये विनिवेश जारी कैसे है? ये वो यक्ष प्रश्न है जिसने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। अमित जोगी ने इस कथित घोटाले को लेकर एक पूरी समय रेखा, एक टाइमलाइन भी जारी की है। उनके मुताबिक ये सब कुछ बेहद तेजी से हुआ। 29 अक्टूबर 2025 एनएमडीसी ने नगरनार स्टील प्लांट के 90% शेयर एक निजी कंपनी को बेचने की मंजूरी दी। इसके ठीक 2 दिन बाद 1 नवंबर 2025 पर्यावरण मंत्रालय ने किरंदुल से अनकापल्ली तक जाने वाली स्लरी पाइपलाइन को हरी झंडी दे दी। 7 नवंबर 2025 को इस्पात मंत्रालय ने इस सौदे पर अपनी अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी और 9 नवंबर 2025 कई जिलों में भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति देते हुए गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अमित का आरोप है कि ये तारीखें बताती है कि पर्दे के पीछे सब कुछ कितनी तेजी से किया गया। यही नहीं, इस 1,50,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप के साथ साथ कोयला आयात में 120 करोड़ रुपए की एक और कथित गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया है। इस आरोप के मुताबिक कोयला आयात के लिए एक ऐसी अमेरिकी कंपनी से अनुबंध किया गया जो कथित तौर पर अस्तित्व में ही नहीं है। अमित जोगी ने इसे सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं बल्कि एक कानूनी उल्लंघन भी बताया है। उनका कहना है कि यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2014 और विशेष रूप से पेशा कानून 1996 का सीधा उल्लंघन प्रतीत होता है। पेशा कानून जो आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिकार देता है, उसे भी ताक पर रख दिया गया। अब सवाल उठता है कि अमित जोगी चाहते क्या हैं? उन्होंने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी है। निजीकरण से जुड़े सभी प्रस्तावों को तुरंत वापस लिया जाए, एनएमडीसी स्टील के सीएमडी सार्वजनिक रूप से माफी जारी करे और सबसे महत्वपूर्ण नगरनार प्लांट को एक स्थायी सार्वजनिक इकाई घोषित करने की कानूनी गारंटी दी जाए। इन मांगों को पूरा करने के लिए अमित जोगी ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। अमित जोगी के अनुसार ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा कथित घोटाला है। 1,50,000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति दांव पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री का आश्वासन है, दूसरी तरफ विनिवेश की रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच होती है, क्या सरकार इन मांगों पर
कोई कदम उठाती है या छत्तीसगढ़ एक बड़े जन आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 1,50,000 करोड़ के इन आरोपों में सच्चाई है? क्या इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।